हेलो स्टूडेंट्स, सी अंशु मंगला मैम आपको वेलकम कर रही है अकाउंटेंसी सीरीज में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए, मैम हमें अकाउंट्स में बहुत दिक्कत आती है, जर्नल एंट्री समझ ही नहीं आती, याद करनी पड़ती है, ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा। तो बच्चा, अब आपको जर्नल एंट्री से हो जाएगा प्यार, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं हमारी सीरीज जिसका एक ही उद्देश्य है, आपको बनाना जीरो से हीरो। जी हाँ, जर्नल एंट्रीज क्या पूरे अकाउंटेंसी में जीरो से हीरो बनने के लिए हो जाइए तैयार। ये क्लासेस बच्चा रेलिवेंट है फॉर क्लास 11th 12th बीकॉम बीबीए एंड दोज पर्सन्स हु वांट्स टू मेक देयर करियर इन अकाउंटेंसी। यस, क्योंकि बच्चा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ और मुझे दिक्कत आती है जब लोग कहती है इंटरव्यूज में वो जर्नल एंट्रीज नहीं बता पाते, बेसिक बेसिक एंट्रीज, सैलरी पेड, वो नहीं बता पाते। इट्स ट्रुथ बच्चा, क्योंकि वो जर्नल एंट्रीज को जब वो क्लास 11th में थे रट लेते थे, याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। लेकिन बेटे, जब आप करेंगे अकाउंटेंसी से प्यार, आपको हो जाएगा जर्नल एंट्री से प्यार, फिर रटाना नहीं है, फिर आपको ये खुद ही आ जाएंगी जर्नल एंट्री। बेटे, हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ट्रिक्स जर्नल एंट्रीज को समझने का, जिससे जर्नल एंट्रीज आपके टिप्स पे होगी। दिस इज माय प्रॉमिस, नेक्स्ट 3 सीरीज में मैं जितने भी जर्नल एंट्रीज आपको कराऊंगी वो आपको टिप्स पे आ जाएंगी। क्लास इवन 11th वाली आपको बस यही करनी है, आप कर पाओगे पूरे नंबर स्कोर। इन जर्नल एंट्री आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, मैडम आपके साथ अकाउंटिंग एंट्री भी करके दिखाएंगी, ठीक है बच्चा। और जो क्वेश्चन में शेयर करूंगी आप उसको प्रैक्टिस करना हमारे साथ साथ। तो इस सीरीज में आपको सिर्फ देखना नहीं है, पेन एंड पेपर रखकर बैठना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैम का मकसद है आपको जीरो से हीरो बनाना अकाउंटिंग एंट्रीज में। तो वेलकम टू क्लास, शुरू करते हैं जीरो से हीरो की जर्नी। हाय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री के सफर में, अकाउंट्स के सफर में जीरो टू हीरो बनने का ये है पार्ट 3। डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हाँ जी बेटा, शुरू करें। लीजिए फर्स्ट एंट्री, साहिल ओनर, ये कौन है बिजनेस का बेटे? ओनर है, ठीक है। गिव चेक फ्रॉम हिज सेविंग बैंक, मैंने बताया था ना पार्ट 1 में, सेविंग अकाउंट किसका होता है बेटे? हाउस होल्ड का। यानी ये क्या होगा, इसके पर्सनल अकाउंट से बिजनेस में पैसा लाया। तो बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। अब बेटे कैश में नहीं आया पैसा, चेक से आया, तो मैं लिख दू बैंक अकाउंट डेबिट। और जो भी ओनर लाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो टू कैपिटल, ठीक है, डन, समझ आया। 9 May 23, राइट। बैंक, बिजनेस के पॉइंट से करूंगी, बैंक बिजनेस में क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 10 lakh टू कैपिटल अकाउंट 10 lakh, ठीक है बच्चा। बीइंग ओनर bring capital to business, ठीक है बेटे, समझ आया। अब आप इसको नोट कीजिए। 10th में इश्यूड चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी। बेटे अब देखो, इसमें ध्यान से देखना, मेरे पास मशीनरी नहीं आई। मशीनरी आई होती तो मैं एसेट लिखती थी, एसेट अकाउंट डेबिट। मैंने क्या दिया है? एडवांस दिया है, और उसको चेक इशू यानी पेमेंट हो गई। और पे इसमें स्टार बना लो बेटा। पेमेंट के केस में हम चेक दें या बैंक पेड लिखा हो, आपको डायरेक्ट टू बैंक की एंट्री पास करनी है, राइट राइट। और हमने किसी को एडवांस दिया है तो इट्स एसेट फॉर्म में, और एसेट हमारे बुक्स में क्या होती है बच्चा लोग? डेबिट, राइट। करो एंट्री, लीजिए डेट 10th May 23। बच्चा क्या लिख दू? यस, एडवांस, एडवांस फॉर मशीनरी। मैंने इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि बेटे एसेट तो आया नहीं, एडवांस दिया है ना, और एडवांस देना, खर्चों को पहले ही पे कर देना, ये क्या होता है? एसेट।
एसेट, ठीक है, एडवांस होता है एसेट, और एसेट हमारी बुक्स में क्या होती है बेटा, मैं भूल जाती हूँ। यस, सही बोला, डेबिट। लिख लेते हैं 1 लाख, ठीक है बच्चा। टू टू मैंने चेक दिया तो बैंक से पैसे कम हो गए, टू बैंक अकाउंट 10 लाख, ठीक है बेटे। बैंक इशू, पूरी लाइन ये लिख दूँ, इशू चेक फॉर एडवांस फॉर मशीनरी। आई होप आपको समझ आया। अब आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स, गुड्स परचेज यानी परचेजेस अकाउंट, हाँ जी। परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹2 लाख लेस 25 ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली, हमने इमीडिएटली पे कर दिया। अवेलिंग कैश डिस्काउंट, बेटे इस पे स्टार बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पक्का पक्का एग्जाम में मिलेगी एंट्री। देखिए बेटे इसमें मैं कैसे एंट्री पास करूंगी, पहले मैं इसकी वर्किंग कर देती हूँ। बच्चे देखिए 2 लाख रुपए की तो हमारी परचेज है, जिसमें से 25% लेस करना है, तो 2 लाख का 50 लेस करना है ना। तो मैं परचेजेस कितने से बुक करूंगी, 1.5 लाख से, और उस पर भी 2% का कैश डिस्काउंट, कितना हो जाएगा 3000, तो मुझे मिलेंगे कितने 147। आपको ये वर्किंग समझ आई। अब मैं एंट्री रिकॉर्ड करती हूँ। सबसे पहले मैं परचेजेस की एंट्री बुक करूंगी नॉर्मल तरीके से, 12,523 परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितना बेटा 1,50,000, ठीक है। टू क्रेडिटर, जिनसे हम उधार पर सामान खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं बेटे, क्रेडिटर, ठीक है। और क्रेडिटर हमारे बुक्स में क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है। बैंक, इसकी ना बुक्स में कंबाइन एंट्री भी करते हैं, लेकिन आप अलग करोगे तो आपको समझ भी आएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, बैंक गुड्स परचेस्ड, राइट। अब ध्यान से देखो 150 में मुझे 3000 का डिस्काउंट मिल गया, ये तो मजा आ गया। यानी मुझे पे कितने करने पड़े, देखो बेटे कितने पे करने पड़े मैम को, 147, कितने, हाँ जी बेटा, ठीक है। अब हमने तुरंत इसको पेमेंट कर दी, तो इसकी एंट्री करूँ 12,523। क्रेडिटर को पेमेंट करे तो डेबिट कर दूं, हाँ जी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1,50,000। अरे हमें डिस्काउंट मिल गया 3000 का, मतलब पार्टी टू बैंक। बच्चे मैम यहाँ तो कैश डिस्काउंट लिखा है, बेटे जब आप बैंक से पेमेंट करते हैं ना तो उस पर भी कैश डिस्काउंट ही मिलता है। कैश डिस्काउंट का ये मतलब नहीं होता कि कैश में ही पेमेंट करनी है, इसका मतलब होता है भाई तुम तुरंत हमें पेमेंट कर दो बस, ठीक है। तो टू बैंक और टू कैश दोनों हो सकता है। मैंने बैंक क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन बता रही हूँ। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होने का। 147 गए, 3000 की पार्टी टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3000, ठीक है बच्चा। बैंक कैश डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट, क्लियर बच्चा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट कैश चेक, अगेंस्ट चेक। अब बेटे मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में मुझे आगे जाके राकेश की चेक की डिपॉजिट डेट दी है, नहीं दी, नहीं दी, तो मैं मान लूंगी सेम डे ही ये चेक मैम ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बिजनेस ने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसके पास क्या आ गया, कैश आ गया, चेक आ गया, ठीक है ना। चेक, चेक मतलब बैंक 13,500 और बैंक में पैसे बढ़ गए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और बैंक भी हमारा एसेट था ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितने आ गए बैंक अकाउंट में भाई, 5 लाख। टू राकेश 5 लाख,
ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। बेटे यहाँ टू राकेश होगा, नो क्यों? क्योंकि मैं सोल्ड भी तो रिकॉर्ड करनी है, तो टू सेल्स, क्योंकि राकेश का नाम अब थोड़ी लिखेंगे हम, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट इधर लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे हमने चेक किससे लिया था। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक फ्रॉम राकेश। ठीक है बच्चा, डन। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट पे बनाएंगे हम स्टार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू हो गई। देखिए बेटा, इसमें मैंने रोमन को गुड्स बेचे 25,000 के, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% 2500 लेस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट होगा उस पर सेल रिकॉर्ड करेंगे। यस और नो? हाँ जी। तो इसकी वर्किंग कर लूँ? चलिए बेटा इसकी वर्किंग करते हैं 2 मिनट्स में। लीजिए बेटा कर लो इसकी वर्किंग। यस लीजिए। सोल्ड गुड्स टू रमन 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 2500, कितना आ गया बेटे ये? 22,500। ठीक है। सेल्स की एंट्री 14 तारीख को बेटे मैंने सेल किया, देखना उसने मुझे चेक में कुछ नहीं दिया, तो मैं क्या लिखूंगी? 14/5 रमन अकाउंट डेबिट 22,500 to sales account 22,500 being sold to Raman 25,000 less 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चा, डन। फिर ये देखिए डेट क्या है? 15 को मुझे चेक मिला। अब मैं चेक करूंगी कि डिपॉजिट डेट अलग दे रहे कि यस। देखो उसने चेक डिपॉजिट कब किया? 16 को, यानी मैं चेक रिसीव कर लूँ? हाँ जी मैम कर लीजिए। लीजिए 15/5 चेक रिसीव की एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड, क्योंकि क्वेश्चन में चेक डिपॉजिट की डेट अलग दी है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक पे बेटा 2% ट्रेड डिस्काउंट, तो 22,500 पे हमें मिला 2% ट्रेड डिस्काउंट हमें देना पड़ा। 450 कम कर दूं, राइट? अपने को कितना मिला बेटा? 22,050। तो चेक कितने का आया होगा अपने पास बेटा? 22,050। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, हमें डिस्काउंट देना पड़ा है, तो खर्चा हो गया हमारा, डेबिट कर दूं। डेबिट 450 टू रमन को अपने बुक से गायब कर दे। टू रमन कितना था? 22,500। ओके। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन। ओके, समझ आया? अब आप इसको नोट कीजिए बेटा। हाँ जी नोट कीजिए। अब देखिए बेटा, ये चेक हमने डिपॉजिट कब किया है बच्चा लोग? 16। तो मैं 16 को एंट्री कर लूं? किसकी? चेक को जमा करवाने की एंट्री कर लूं? कर लूं चेक को जमा कराने की एंट्री? कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, ये चेक हमने डिपॉजिट कब किया है? 16। तो 16 को क्या होगा? बैंक में पैसे बढ़ेंगे और चेक मेरे हाथ से जाएगा, और जो चीज जाती है उसको क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट, है ना? तो लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट। चेक कितने का था बेटा? 22,050। चेक कर लू? 22,050 का ही था बेटा। यस 22,050
50, राइट, टू चेक इन हैंड। इसको पहले डेबिट किया तब क्रेडिट कर दो, 22,050, ठीक है बच्चा। बैंक चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डन। यहां तक आपको समझ आया? अब नोट कीजिए बेटे, 17 पे बनाओ स्टार। ये बड़ी अच्छी एंट्री है। देखिए बेटे, जो चेक हमने रमन से लिया 17 तारीख को, पता चला 17 मई को उसके तो बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, और तो और बैंक ने मेरे भी 200 रुपए काट लिए, लिखा ना बैंक चार्जेस। तो बच्चे 200 रुपए भी बैंक ने क्या करे, काट लिए। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, हमारा नुकसान हो गया 200 रुपए का, राइट। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम ये किससे भरवा लेंगे, इसको किस में डाल देंगे, जो डिस्काउंट हमने उसको अलाउड किया था इस चेक इन हैंड के बदले, उसने चेक दिया था ना अपने, जो डिस्काउंट इसको अलाउड किया था वो भी मैं इससे क्या कर लूंगी बेटा, वापिस ले लेंगे। इस पे तुम 2 नहीं बेटे, इस पे बना लो आप 3-4 स्टार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत डाउट रहता है इसमें, ठीक है। डन, करें शुरू नाउ बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बेटा, जो चेक इससे आया वो हो गया हमारा डिसओनर। तो कुछ नहीं करूंगी भाई, मैं जोसिन को दोबारा अपनी बुक्स में लिख दूंगी, ठीक है। बैंक अकाउंट में जो पैसे बढ़े हैं वो कम हो जाएंगे, ये बैंक चार्जेस मेरा नुकसान है, डेबिट कर लूंगी। लेकिन जो हमने इसको कैश डिस्काउंट दिया था ना, वो हम इससे छीन लेंगे। तो ये एंट्री है बहुत खास, ध्यान से देखना। देखिए बेटा, 17 में बच्चा लिखना नहीं, ध्यान से समझो। रमन को दोबारा से लिख लो भाई, इससे पैसे लेने हैं। रमन डेबिट कितने का बचा, हमें लेते थे 22,500। मैम 22,500, हाँ जी 22,500 ही तो लेने थे, राइट। इतने की ही सेल थी, अब मैं कैश डिस्काउंट छीन लूंगी। बैंक चार्जेस, ये हमारा नुकसान हो गया, खर्चा है हमारा, और खर्चे हमारे बुक्स में क्या होते हैं बेटे, डेबिट 200। बैंक अकाउंट में कितने पैसे कम हो जाएंगे बेटे, जितने हमने बैंक में बढ़ाए थे। अभी बैंक में कितने बढ़ाए थे हमने, 220, राइट, 22,250। ये 2250 कैसे हुआ मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए बेटा, बैंक में कितने बढ़ाए थे हमने, 22,050। ध्यान से सुनना, 22,050। मैंने आपको बताया था ये जो बैंक चार्जेस होते हैं ये कहाँ से कटते हैं, बैंक से बताया था ना। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट है, तो ये वाले बैंक, ये मेरे ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कट गए होंगे, इसलिए हमने वो ऐड करे हैं, ठीक है बेटे। डन। और जो हमने इसको डिस्काउंट दिया था वो वापिस ले लूँ, टू डिस्काउंट अलाउड। जो हमने इसको कैश डिस्काउंट दिया था ना भी, इसने अर्ली पेमेंट की थी, वो भी मैं इससे वापस ले लूंगी। तो ऐसा कभी नहीं करना। 450 नरेशन लिख दू, बैंक चेक डिसओनर, ठीक है बेटे। ध्यान से देखिए ये एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने समझ लिया ना, अब इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल। बेटे सुनिए, इस पे आपको बताती हूँ, यदि क्वेश्चन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस हमेशा किसका होता है, ओनर का, और सिर्फ लिखा है इंश्योरेंस तो वो बिजनेस का होता है। लाइफ किसकी होती है, ओनर की, इसका इंश्योरेंस। तो बेटे इसने हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से ये पे कर दिया, और ओनर कुछ भी अपने पर्सनल एक्सपेंस लिखता है बिजनेस में, तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग। क्या कहते हैं बेटे, ड्राइंग। तो 18 मई 2023, ठीक है। इसने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस हमारे यहीं से पे कर दिया। और लाइफ इंश्योरेंस कितने का था प्रीमियम, 10,000 का। डन। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, देखना 10,000 तो बेटे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के 100 रुपये बैंक चार्जेस के कट गए ना।
अब बेटे बैंक चार्जेस ये वाला बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, ये तो इसका पर्सनल है, तो इसलिए ड्राइंग में ही ऐड हो जाएंगे ये बैंक चार्जेस। और हमारे बैंक अकाउंट से कितने कम हो गए बेटा? 10,100, 10,100। ठीक है बेटे, आई होप आपको समझ आया। अब आप इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए बेटा। नरेशन being LIC paid by bank DD, बैंक चार्जेस। डन, ध्यान से, हो गया समझ। नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। बेटा एफडी क्या होती है? आप लोगों की एसेट। यदि बैंक में आपके मम्मी पापा ने भी करवाई होगी ना आपकी अच्छी अच्छी सी क्या एफडी आपके नाम पर, इन्वेस्टमेंट, तो एफडी हमारे बिजनेस की क्या होती है बेटे? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी होती है हमारी एसेट, और एसेट हमारी बुक्स में क्या होते हैं मैं भूल गई। वेरी गुड, डेबिट। और एक कहाँ से इसके पैसे, एफडी कहाँ से बनती है बेटे? हमेशा एफडी बैंक से बनते हैं। ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट के एफडी में चले जाते हैं। ठीक है, ये कैश में नहीं बनता बेटा। ओके, तो 19 मई 23 फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 5 lakh टू बैंक अकाउंट। मेरे बैंक से पैसे कट गए 5 lakh। ठीक है बेटे, समझ आया। अब आप नोट करिए, बैंक एफडी मेड। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, कैश विथड्रॉन, आपको देखनी है, आप देख सकते हैं। कैश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल, पर्सनल यूज क्या कहलाती है? ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग। तो और क्या गया है बिजनेस से, बैंक या कैश? कैश। तो ड्राइंग टू कैश लिख लू मैं 20 तारीख को, ड्राइंग टू कैश 20 मई। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश 2000, बैंक कैश withdrawn by ओनर फॉर, बच्चे लिखना जरूरी है, पर्सनल यूज, है ना, पर्सनल यूज। कोई भी ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। ओके, आपने लिख लिया। ठीक है, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाउ वी आर मूविंग टू न्यू कॉन्सेप्ट। नाउ अब बेटे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू गुड्स। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इम्पोर्टेंट सुनिए बेटा। कई बार क्या होता है बेटे, जो ओनर होता है वो अपने घर पर सामान ले जाता है। अब जैसे लेट सपोज बेटा मेरे शूज़ की शॉप है, ठीक है, मेरी डॉटर को स्कूल शूज़ चाहिए, तो हम कहीं बाहर से थोड़ी जाएंगे, अपने ही बिजनेस में से शूज़ उठा लेंगे। तो ओनर टेकन गुड्स फ्रॉम बिजनेस। ठीक है बच्चा, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। तो बेटे ये एंट्री हमेशा किस पे होती है? इसमें आपको दो चीजें दे रखी होगी, सेल प्राइस लेट सपोज 2500 और कॉस्ट प्राइस 2000। तो आपको ये एंट्री किस पे करनी होगी ऑलवेज? क्या मैं अपने आप से ही प्रॉफिट कमाऊंगी? नहीं, ये एंट्री किस पर होगी? कॉस्ट पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की बुक में बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता भी होगा। तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश नहीं, अब क्या सामान, तो इसको क्या लिखते हैं?
टू परचेजेस, क्या लिखते हैं बच्चा लोग, टू परचेजेस, और एंट्री होती है कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा सुनिए बेटे, कई बार हम गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान में आया कोई, हमने उसको जूते दान कर दिए, बिजनेस का कोई सामान दान कर दिया। एडवर्टीजमेंट, हमें एक एक्ट्रेस से अपने जूतों की ऐड करवानी थी, हमने उसमें अपने सामान दिए। ठीक है, चैरिटी में दिए, एडवर्टीजमेंट में दिए। तो इन सब की एंट्री क्या होती है बेटा, जैसे चैरिटी, यदि चैरिटी में दिए तो चैरिटी खर्चा है हमारा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। यदि एडवर्टीजमेंट में दिए तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अब हमारे बिजनेस से क्या गया है, पैसा या सामान, पर सामान गया है तो क्या लिख देंगे हम, टू परचेजेस, क्या लिख देंगे, टू परचेजेस। समझ आया, क्योंकि सामान जाता है तो हम लिख देते हैं टू परचेजेस। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, इस पे बेस्ड हम जर्नल एंट्रीज अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट, 21 तारीख को 21st, goods purchased for 5,000 were taken by proprietor for personal use। एंट्री कर लूँ, 21 मई 23। ड्राइंग, ओनर कुछ भी लेके जाता है फॉर पर्सनल यूज, उसको क्या कहते हैं बेटे, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5,000, और वो पैसे नहीं लेके गया, क्या लेके गया है बच्चा, गुड्स। तो टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट 5,000, being goods taken by proprietor for personal use। डन। नेक्स्ट देखिए बेटा, 22 तारीख को क्या हुआ, 22, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 हमने चैरिटी दान में दिए, और उस सेल प्राइस भी दिया। तो सेल प्राइस हमें क्यों दिया है बेटा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, हमें यूज करना है कॉस्ट। ठीक है, तो मैं लिख लूँ 21 मई 23, चैरिटी दान, चैरिटी खर्चा हो गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 500। टू 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 क्या लिखेंगे बेटा, टू परचेजेस, टू परचेजेस, सामान जा रहा है ना, टू परचेजेस अकाउंट 500, गुड्स गिवन एज चैरिटी। अच्छा बेटा ये बताओ, गुड अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड मतलब जिनका हमने इंश्योरेंस नहीं कराया, वो 3,000 के फायर में जल गए। बच्चे फायर में जलने से नुकसान होता है या फायदा, अरे भाई आग लगने से तो बेटे लॉस ही होगा ना, और लॉस हमारी बुक्स में क्या होते हैं, रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट कर दूं, हाँ जी वेरी गुड। तो इधर लॉस का नाम, किधर खर्चे का नाम क्या है, लॉस का नाम है लॉस बाय फायर। 24/5/23, और ये गुड्स का इंश्योरेंस भी नहीं है। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 3,000 टू परचेजेस, क्योंकि सामान जला है, टू परचेजेस अकाउंट 3,000। ठीक है बेटे, बीइंग लॉस बाय फायर, ठीक है, कॉस्टिंग कितने का सामान जल गया बेटे, 3,000। डन। अब आप नोट कीजिए, ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री समझाऊंगी अलग से। चलिए बेटा शुरू करें। इसमें बेटा 2 केस होते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, लॉस बाय फायर, केस 1,
अनइंश्योर्ड गुड्स, मतलब गुड्स का इंश्योरेंस हुआ ही नहीं। केस 2, फुल्ली इंश्योर्ड, पूरे का इंश्योरेंस हुआ है, फुल्ली इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी गिव फुल अमाउंट। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं फुल अमाउंट। तो तीनों केस पे आपको जर्नल एंट्री मिलेगी। थर्ड होता है बेटा फुल्ली इंश्योरेंस तो है लेकिन कंपनी ने नहीं दिया, फुल्ली इंश्योर्ड बट इंश्योरेंस कंपनी पेड पार्टली, वो कहते हैं जी हम पूरा नहीं देंगे। तो ध्यान से समझना, कॉमन सेंस से। ठीक है, मैं ले लेती हूँ सामान जो जला, गुड्स जो बर्न हुआ वो हुआ लेट्स सपोज 10,000। ठीक है, अब हम केस बनाते जाएंगे। इस केस में, केस 1 में पूरे 10,000 का सामान जला और इंश्योरेंस था ही नहीं, तो हमें पूरे का लॉस हो गया बच्चा लोग, यस और नो, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगी, लॉ ऑफ डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितना, 10,000 के को 10,000 भी कहते हैं। 2 सामान जल गया, 2 परचेजेस अकाउंट 10K। ठीक है बच्चा, समझ आया। दूसरा देखना, फुल्ली इंश्योर्ड, हमारे 10,000 का गुड्स जल गया और बेटे उन्होंने पूरे इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 भी दे दिए। तो बेटा कोई नुकसान हुआ हमें इस केस में? कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10K, पहले मैं डालूंगी लॉस में 2 परचेजेस, 2 परचेजेस 10K। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटे, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे 10,000 दे दिए, तो क्या हमें कोई लॉस हुआ? नहीं, पूरे पैसे मिल तो गए। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट पूरे 10K। अब बेटे लॉस तो हुआ नहीं क्योंकि पूरे पैसे आ गए, तो इस लॉस को खत्म कर दो बुक से, 2 लॉस बाय फायर 10K। ठीक है बच्चा। केस 3 में बेटे फुल्ली इंश्योर्ड तो है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हमको हाफ दी। इसका ट्रीटमेंट बेटे ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है आपके एग्जाम में। ठीक है बेटे, इसके लिंक जुड़ेंगे आपके फाइनल अकाउंट चैप्टर से। ध्यान से सुनना, मैं मानती हूं जो गुड्स है, गुड्स लॉस बाय फायर हुआ 10,000। ठीक है बच्चा, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को पे करे बेटा 5,000। अब देखना, सबसे कुछ भी नहीं है, 3 एंट्री पास करूंगी, बहुत ईजी है बेटे। सबसे पहले तो मैं लॉस की एंट्री, लॉस सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लॉस। अभी मुझे थोड़ी पता इंश्योरेंस कंपनी कितने देगी, नहीं। फर्स्ट एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितना बचा, 10,000। 2 सामान जल गया, 2 परचेजेस अकाउंट 10,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गई, बेटा हर कोई यही चाहता है इंश्योरेंस वाले सारे दे दे। तो पहले हम क्या करते हैं, क्लेम लॉन्च करते हैं, रिक्वेस्ट, क्लेम रिक्वेस्ट कहते हैं इसको, क्लेम लॉन्च करना, रिक्वेस्ट करना। तो मुझे लगा कि इंश्योरेंस कंपनी पूरे दे देगी, मैंने डेबिट कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, हम पूरे का इंश्योरेंस डालते हैं। ठीक है बच्चा, मैं सोचती हूँ कि वो 100% दे देगी। आई एम एज्यूमिंग 2 लॉस बाय फायर 10,000। ठीक है, डन। अब रियलिटी में हुआ क्या, थर्ड केस हुआ क्या बेटा, इंश्योरेंस कंपनी बड़ी समझदार निकली, इसने अपने को दिए 5,000। कितने दिए बेटे, 5,000। तो मैं लिख लूँ, और इंश्योरेंस कंपनी का पैसा कहाँ आएगा बेटे, बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को दिए 5,000, डन। अब बेटे 10 में से 5 तो आ गए, तो मैम का लॉस बाय फायर कितना रह गया, 5,000 ही हुआ ना, 5,000। 2, और जो इंश्योरेंस कंपनी मेरे बुक में 10 का पड़े इसको खत्म कर दूं, 2 इंश्योरेंस कंपनी
अकाउंट 10,000। ठीक है, अब लिखिए, एक बार दोबारा समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है बेटे, हम लॉस पूरा बुक करते हैं। क्या करते हैं बेटे, लॉस पूरा बुक करते हैं। तो लॉस बाय फायर 10,000, सामान जल गया, टू परचेजेस 10। फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास रिक्वेस्ट भेजती हूँ, भाई मेरे इतने का नुकसान हो गया, और मैं मानती हूँ कि शायद पूरा दे दें। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने लेट सपोज दिए 5, तो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, 10 में से 5 तो इंश्योरेंस वालों ने दे दिए, तो मुझे कितने का नुकसान हुआ, 5 का। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5,000, और इस इंश्योरेंस कंपनी को खत्म करो, टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000। तो इसमें 3 एंट्री पास होती है बेटे, 3 एंट्री करने पे ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, डन। जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको इस पर रिलेटेड एंट्री कराती हूँ। देखिए बेटा, करके दिखाओ। 25 डबल स्टार, गुड कॉस्टिंग 1,000 डैमेज्ड बाय फायर। हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दिया, उसने 800 रुपये का क्या हुआ, हमें चेक मिल गया, तो मुझे 200 का नुकसान हुआ। लेकिन हम सीक्वेंस वाइज, एंट्री 1 क्या थी, लॉस की, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000, सामान जल गया, टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट कितना बेटे, 10,000, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय और डैमेज्ड बाय फायर। अब इंश्योरेंस कंपनी को लॉन्च कर दे क्लेम, हाँ जी कर देते हैं। सेकेंड एंट्री, सेम डेट पे 25/5/23, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट कितना बेटा, 10,000, 1,000। बेटे इस केस में 1 है, मुझे वही याद रहा, एक सेकेंड। 1,000 कितना कर लेती हूँ मैं, इसको जो 10 करते हैं हम इधर भी सही कर लेते हैं क्वेश्चन में। 10,000, 8,000, ठीक है। 10,000 लॉस बाय फायर भी हो गया हमारा 10। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए हमें, उसने चेक दिया, यानी बैंक 8,000, 10 में से 8 के तो पैसे दे गई, तो कितने का नुकसान हुआ हमें, 2 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 10,000। ठीक है बच्चा, डन। आई होप आपको ये तीनों समझ आई होगी। एक बार मैं आपको वीडियो स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चेक कीजिए, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, डन। अब करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ जी बेटा, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ एसेट से रिलेटेड। ध्यान से सुनना बेटे, लिखना नहीं है। बेटे देखिए, जब हम एसेट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, एंट्री क्या होती है, सेल की एंट्री बेटे आपकी जर्नल एंट्रीज में कवर नहीं होगी, ये हम डील करते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर में, क्योंकि अभी तुम थोड़े से छोटे हो। ठीक है, वहां तक थोड़े बड़े हो जाओ ना, वहां बताऊंगी। ठीक है, डोंट वरी। और ये है बेटे परचेज, ये एंट्री आपको कवर करनी है। तो एसेट को खरीद रहे हैं, तो एसेट बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट, और एसेट हमारी बुक्स में क्या होती है, डेबिट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यदि उधार पे है तो टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है बच्चा, ये क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए बेटे, कई बार हम एसेट खरीदते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस कौन कौन से है वो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रिंसिपल है,
एसेट को बेटे जिस दिन हमने बाय किया वहां से लेकर जब तक हम इसको रेडी टू यूज करना शुरू नहीं करते, यहां तक जो भी एक्सपेंस होते हैं, क्या होते हैं बेटे, यहां तक जो भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं उस एसेट में, डेबिट। जो भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं एसेट में, डेबिट। मतलब वो एसेट के साथ ही लिखे जाते हैं। मैडम कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं मैं बताती हूँ ना। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, ये कॉन्सेप्ट बेटे डेप्रिसिएशन में भी काम आएगा, ध्यान से सुनना। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन डन। और कैरेज, मैंने कहा भी मैंने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, वो मेरे घर तक छोड़ने आया तो उसका भाड़ा जो दिया वो भी क्या होगा इसमें, डेबिट। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस, कैरेज। फिर होते हैं इंस्टॉल, सिंपल लिखा हो इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये सब क्या होते हैं बेटे, एसेट में ही डेबिट होते हैं। मैं यदि भी लिखा हूं वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन टू कैश, क्या ये सही होगा, 100% रॉन्ग। 100% क्या हो जाएगा बेटे, ये रॉन्ग। करेक्ट एंट्री क्या होगी, एसेट के साथ ही ऐड होगा। तो हम क्या लिखेंगे इनके लिए, क्योंकि सारे खर्चे मैम के किस पे हुए हैं बेटे, इस एसेट पे हुआ, तो एसेट को डेबिट करना है ना। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है बच्चा, डन। ये था कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए आप इसके फोटो खींचना चाहते हैं, फोटो क्लिक कीजिए या नोटबुक पेन रख के बैठे उसमें नोट कर लो। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, अब इस पे रिलेटेड हम करते हैं परचेज बिल्डिंग एंड इश्यू चेक। बिल्डिंग क्या है बच्चा, एसेट। तो एसेट हमारे बुक्स में क्या होता है, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन 23, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15 lakh टू इशू चेक, तो टू बैंक लिख दू। पेमेंट के केस में मैंने कहा था ना टू बैंक लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट बिग परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है बेटा, डन। नेक्स्ट 31 मई परचेस्ड मशीनरी किससे खरीदी है, रैमजन, जो चंडीगढ़ में है, ऑन क्रेडिट। बेटे चंडीगढ़ में हो या कहीं भी हो आपको मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर टीचिंग यू जर्नल एंट्री। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको जीएसटी वाले एंट्रीज, यस बेटा मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगी, आपके एग्जाम्स में आ रही है मैं जानती हूँ। तो हम जर्नल एंट्रीज ऑन जीएसटी भी करेंगे, बहुत बहुत इजी है वो, कुछ भी नहीं, आपको ट्रिक बताऊंगी, आपको सारी जीएसटी की एंट्रीज आपकी टिप्स पे होगी, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम रैमजन ऑन क्रेडिट, तो बच्चा पैसे तो गए नहीं, तो मैं इसका नाम लिख लूंगी ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की बेटे, 2 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या लिख लू, टू रैमजन, टू रैमजन अकाउंट, कितना बेटे, 2 लाख। ठीक है, अंडरस्टूड। बैंक, क्योंकि मशीनरी हमने किस पे खरीदी है बेटे, क्रेडिट पर, है ना। बैंक मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट, हमने इसको पेमेंट नहीं दी, ये हमारा क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी बुक्स में क्या बनता है, नॉलेज के लिए लिखा है बेटा क्रेडिटर, है ना, क्रेडिट। 1 जून बोट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कैश। बेटा जब कैश में ले लिया तो भाई सिंपल कैश जाएगा, फर्नीचर आएगा। 1 जून 23 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट 10,000 10,000। बेटे यदि नाम और कैश दोनों लिखा हो तो हम एंट्री में हमेशा क्या डालते हैं? कैश। तो मैम वो नाम क्यों देते हैं? बेटे जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको बिजनेस में पता चलेगा कि हमें ना इनके नाम लिखने पड़ते हैं। ठीक है, क्यों लिखने पड़ते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ GST। वो जब आप बड़े होगे, BCom BBA की क्लास करोगे ना मैम से, तब मैम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कैश लिखा है तो कैश लिख देना। ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स फॉर कैश। डन। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट स्टार बनाओ, इस पे स्टार। 2 जून को हमने इंस्टॉलेशन के पैसे दिए 2,500। इंस्टॉलेशन यानी मशीनरी अभी पुट टू यूज नहीं है, मशीनरी तो मेरे घर लग रही है, तो ये खर्चा क्या होगा? मशीन के साथ ही ऐड होगा। तो मैम लिखेंगी 2,623 मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,500 2,500 टू कैश अकाउंट 2,500। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ? नरेशन लिख दूं, बीइंग पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ओके बच्चे। नेक्स्ट 30 जून को क्या हुआ? बोट कंप्यूटर फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा। हमने अमाउंट कैसे पे किया? इंटरनेट ट्रांसफर। बेटा ये इंटरनेट ट्रांसफर मतलब NEFT करवाई होगी तो बैंक से पैसा जाएगा, है ना? तो सिंपल, कंप्यूटर हमारा क्या होता है? एसेट टू बैंक। कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000 being paid by इंटरनेट ट्रांसफर। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होंगी। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे शुरू थी ना बिल्डिंग से। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, देखिए उसी में 6 जून को हमने ब्रिस्क लिया, सीमेंट लिया 1.5 लाख का, है ना? टिम्बर लिया 2 लाख का। परचेज्ड फॉर द रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। तो बेटा कंपनियों में, बिजनेस में हम क्या ब्रिस्क का, सीमेंट कैसे अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, इसको मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं। हम सब किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। किसके लिए है? बिल्डिंग के लिए। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? बिल्डिंग। इसकी एंट्री क्या करेंगे बेटे हम? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन सबको ऐड कर लो, 3,50,000। और पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक से, टू बैंक अकाउंट 3,50,000। ठीक है बच्चा, लिख दूँ परचेज, और नरेशन में लिख देंगे परचेज ऑफ ब्रिस्क ताकि हमें याद रहे। सीमेंट फॉर 1,50,000, टिम्बर फॉर 2 लाख। ठीक है बच्चा, ये नरेशन में लिखना है, लेकिन एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप आपको समझ आई होगी। अब बेटे आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक, Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.